दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान से सुन लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का नज़रिया, आपको सिचुएशन को हैंडल करने का नज़रिया बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो कहानी इस तरीके से है कि एक बार की बात है कि एक जंगल में एक हिरन रहती थी। एक दिन उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी और वह पानी की तलाश में बहुत इधर से उधर करती रही, ढूंढती रही। काफ़ी देर तक ढूंढती रही, खोजती रही, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। निराश होकर के, तलाश करते करते बिल्कुल निराश होकर के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, एक झाड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं, प्यास से तो बहुत बुरा हाल है, ऐसा ना हो कि मेरी दम ही निकल जाए। लेकिन फिर उसे अचानक से पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और वह फिर इधर उधर देखने लगी और उसे झाड़ के पार बहुत बड़ा नदी दिखाई देता है। वह बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे नई जिंदगी मिल गई, एक जीवन दान सा मिल गया। दौड़ते हुए पानी पीने के लिए उस नदी की ओर बढ़ती है और नदी पर पहुंचते ही जैसे ही अपना मुंह पानी पीने के लिए डालने ही वाली होती है कि उसकी निगाह दाईं ओर पड़ती है, तो देखती है कि एक शिकारी उसे मारने के लिए तीर तान कर खड़ा है। फिर उसकी निगाह बाईं ओर पड़ती है तो देखती है कि एक शेर उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिर उसकी निगाह पीछे की तरफ पड़ती है तो देखती है कि जंगल में आग लग चुका है और वह आगे की ओर बढ़ रही है और सामने बहुत बड़ा और गहरा नदी है, यानी चारों तरफ मौत ही मौत है। ये सब देखकर हिरन का प्यास खत्म सा हो गया और वह अपने आप को मौत के मुंह में देखने लगी, लेकिन अपना दिमाग को शांत करके ये सोचने लगी कि मरना तो है ही है, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ वह काम कर क्यों न लूँ, यानी पानी पीकर क्यों न मरूँ। तो वो ये पानी पीने लगी। पानी पी ही रही थी कि अचानक से बारिश होने लगी और जब बारिश होने लगी तो बारिश की वजह से जंगल की आग बुझ जाती है और जो शिकारी तीर तान कर खड़ा था उसका निशाना उस बारिश की वजह से चूक जाता है और शेर को लग जाता है और शेर की निगाह शिकारी पर पड़ जाती है तो शेर उस शिकारी के पीछे लग जाता है। यानी अब आग भी बुझ चुकी है, शिकारी भी जा चुका है और शेर भी जा चुका है। इधर हिरन जी भरकर पानी पीकर अपना सर उठाती है और दाएं बाएं पीछे देखती है तो अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सब नॉर्मल हो चुका होता है। यानी उस हिरन को जो चारों तरफ से मुसीबतें आई थी वो अब टल चुकी होती है और फिर वो नॉर्मल हो चुका होता है। दोस्तों, क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है कि आती है जब मुसीबतें तो चारों तरफ से मुसीबतें आकर घेर लेती है। उस मुसीबत में अक्सर व बेशतर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसे कोई रास्ता सूझता नहीं है कि क्या करूं और क्या ना करूं। तो हमें चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में अपना दिमाग शांत रखें और अपना काम करते रहें। अक्सर देखने को मिलता है कि इंसान एक काम करता होता है कि उसके सामने कोई और काम, कोई और टेंशन, कोई और डर आगे खड़ी हो जाती है और फिर वो अपना टारगेट छोड़ देता है, जबकि वह अपने टारगेट के काफ़ी नज़दीक होता है। लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए, नहीं डरनी चाहिए, नहीं घबरानी चाहिए, बल्कि अपने काम में लगे रहनी चाहिए। जिस तरीके से अभी हिरन को आपने सुना कि कैसे वो अपने काम में लगी रही, चारों तरफ मौत को, टेंशन को देखने के बावजूद भी। हिरन चाहती तो वह इधर उधर भाग सकती थी, पानी में छलांग लगा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करती तो उसकी जान जा सकती थी, पानी में डूब सकती थी। इधर उधर जाने की वजह से किसी का शिकार बन जाता, आग में वो जल भून सकती थी। लेकिन वो अपना दिमाग को शांत रख करके वो अपना काम करती रही। और अक्सर देखने को ऐसा मिलता है कि आप अगर कंसिस्टेंटली अगर आप काम करते रहे काम को, तो मुसीबतें तो आती हैं वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे, लेकिन वो काम होता है। वो जो टेंशन का मामला होता है, चरतरफा टेंशन, वो वक्त गुजरते निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है और जो काम हम करते रहें वो काम भी हो जाता है। लेकिन अगर उसमें हम उस सिचुएशन में, टेंशन में अगर हम घबरा जाते हैं तो दोनों काम से हम चले जाते हैं। इधर टेंशन में आकर के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और जो काम हम कर रहे थे
से महीनों से कर रहे हैं, जिसके लिए इतना मेहनत लगा रहे थे, पैसे लगा रहे थे, उम्मीद जताए हुए थे, वो थोड़ा सा और मेहनत करने की वजह से वो भी हमारा काम नहीं हो पाता और हम पूरी ज़िंदगी उसका रोना रोते होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।